ओम परमात्मने नमः। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूत भाव दो भव करो विसर्ग कर्म संचित। अक्षरम च परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहां ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, ऐसे तो आत्मा को केवल जो वर्णन किया जाता है वो भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहां स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का स्वरूप का वाचक है। तो भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संचिता, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प भी कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि के कर्म शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है, और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होता है। छब्बीसवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। इस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है। प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ, और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। तो इस श्लोक के विशिष्ट भाव में जो परिशिष्टि है, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते,
परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति विद्धि में पराम, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश ही बताया है, ममैवांसो जीव लोके। तो स्वभावोध्यात्म मुच्यते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक, जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, अर्थात इसका अपना भाव, सत्ता या होनापन सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण कि तत्व स्थिर और अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। तो भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। सृष्टि की रचना, क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, और पाप पुण्य शुभाशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। भगवान ने कहा भी है कि तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्ता रमव्ययम, उस सृष्टि की रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। पर जय श्री कृष्णा।